हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। तो विद्यार्थियों, आपने जो इसका पूर्व का वीडियो था उसमें पढ़ा कि जो लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, वो बचपन से ही, जब वो 10 साल के थे तब से ही वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाया करते थे। लेकिन पहली बार जो 1975 की जो बाढ़ आई थी, वहां पर वो पहली बार बाढ़ से खुद ही घिरे हुए थे। तो देखिए, जब वो रात का समय था, वो सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। उन्हें क्या, अपनी जो पुरानी यादें हैं वो याद आ रही थी, और वो अलग अलग घटनाओं को याद कर रहे थे जब वो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए थे। तो 2 घटनाएं हमने पिछले वीडियो में देखी थी। इसके अलावा एक अन्य घटना वो जो सोचते हैं, आज वो आगे पढ़ेंगे आप उससे। तो देखिए, अब वो सोचते हैं 1937 में आई हुई बाढ़। तो विद्यार्थी, 1937 में जो बाढ़ आई थी उसमें देखिए क्या हुआ। जो गांव था सिमखंगी शंकरपुर, तो वहां पर क्या आई हुई थी, बाढ़ आई हुई थी। तो वहां पर क्या हुआ, वो बताते हैं लेखक की नाव को लेकर लड़ाई हो गई। अब लड़ाई क्या थी, ये चित्र के माध्यम से आप समझेंगे। देखिए, यहाँ पर जो गांव के थे, गांव के लोग, वो केले के पौधों की से बनी हुई नाव लेकर यहाँ पर बाढ़ के पानी में थे। यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि उन्होंने जो केले के पौधे होते हैं उनके तनों को लेकर इस तरह से एक काम चलाऊ नाव बनाई हुई थी, जिस पर वो बाढ़ से बच रहे थे। तभी क्या हुआ, वहां पर जो जमींदार के लड़के थे, जमींदार के जो लड़के थे वो आए हुए थे। वो एक नाव लेकर आए थे यहाँ पर, और नाव पे ही वो अपना पूरा तबला हारमोनियम लेकर बैठे हुए थे, मंजीरे लेकर बैठे हुए थे, और वो वहां पर नाच गा रहे थे। तो देखिए, जो लोग थे वो मुसीबत में फंसे थे, और यहाँ पर क्या चल रहा था, उनका नाच गाना चल रहा था। तो इस नाव को लेकर क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हो गई। तो जो नवयुवक थे गांव के ही, उन्हें अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने नाव छीनने की कोशिश की, और यहाँ पर क्या हुआ, थोड़ा बहुत आपस में इनमें मारपीट भी हो गई थी। तो विद्यार्थियों, इसके बाद लेखक जैसा कि सोच रहा है अपनी पुरानी यादें, तो 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर युवक युवतियों की टोली मनोरंजन कर रही थी। तो उसे अब कब की याद आ रही है, 1967 की, यानी कि 1967 की, जब क्या हुआ था, पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस गया था। तो उस स्मृति को याद करते हुए लेखक कहता है, इसे चित्र के माध्यम से आप लोग समझेंगे कि वहां का दृश्य कैसा था जब यहाँ पर बाढ़ आई थी राजेंद्र नगर में। तो लेखक कहता है कि उस समय जो युवक और युवतियां थी, जो यंग पर्सन थे वहां पर, काफी जो लड़के और लड़कियां थी, तो वो एक नाव लेकर यहाँ पर आए हुए थे। अब देखिए कैसा माहौल था नाव में। नाव में केतली रखी हुई थी, नाव में एक आपका यहाँ पर स्टोव जल रहा था। स्टोव में उन्होंने केतली रखी हुई थी, शायद उनकी चाय बन रही थी वहां पर। उसके अलावा बिस्कुट के पैकेट खुले हुए थे यहाँ पर, और एक यहाँ पर युवती, वो क्या कर रही थी, यहाँ पर नेस्कैफे का जो पैकेट था उसे उड़ेल रही थी, शायद वो कॉफी बना रही थी यहाँ पर नेस्कैफे के पैकेट से। और एक यहाँ पर युवती क्या कर रही थी, वो रंगीन चित्रों युक्त मैगजीन पढ़ रही थी। लेखक याद करते हुए कहते हैं कि एक यहाँ पर बैठी हुई थी, और उसी के सामने अपने घुटनों पर कोहनी रखकर बैठा एक यहाँ पर नवयुवक भी बैठा हुआ था, जो न जाने क्या कह रहा था, कुछ डायलॉग जैसे वो बोल रहा था वहां पर। तो चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा एक और नवयुवक था वहां पर, वैसे तो कई थे। ये नवयुवक क्या कर रहा था, ये जो बांस का चप्पू था उससे नाव को खे रहा था। खेना यानी कि नाव को चला रहा था। जैसा आपने देखा होगा, जो माझी है नाव को चलाते हैं, वैसे ही नाव को क्या कर रहा था, बांस के चप्पू से खींच रहा था, वो कर रहा था, चला रहा था। इसके अलावा क्या था, देखिए ये सब तो था ही यहाँ पर, और उसके अलावा यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगा हुआ था, जिसमें जोर जोर से गाने बज रहे थे, जैसे हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो इस तरह से गाने भी बहुत ही ऊंची आवाज में यहाँ पर बज रहे थे ट्रांजिस्टर पे। तो इस तरह का माहौल था नाव पे। तो लेखक बताता है कि जब यह नाव गोलंबर में पहुंची, हमारे इलाके में पहुंची, तो वहां पर जो भी
लड़के थे उनके मोहल्ले के, देखिए वो अपनी अपनी बालकनी छतों में थे, तो वहां से देखिए इस तरह के दृश्य देखकर वो क्या करने लगे, अब वहां से फप्तियां करने लगे और चिल्लाने लगे और साथ ही क्या है इनका मजाक बनाने लगे, जैसा कि उनका स्वभाव ही था। क्योंकि ये माहौल जैसा यहाँ पर दृश्य था, इसे देख के वो क्या कर रहे थे, वहां पर इनकी मजाक कर रहे थे, हुटिंग कर रहे थे, मजाक बना रहे थे। तो देखिए क्या हुआ, इस तरह का चल रहा था और अचानक से क्या हुआ, फिर लेखक का जो है ध्यान भंग हो गया, क्योंकि फिर से उसे केवल अब ट्रांजिस्टर की याद आई, जो ट्रांजिस्टर बज रहा था उसमें, क्योंकि लेखक तो ये चीजें याद कर रहा है अभी। तो इस तरह यह दृश्य फिर उसके जो याद कर रहा था ये अदृश्य हो गया। तो ये भी एक दृश्य उसे याद आ रहा था पुराने समय का, जब पुनपुन नदी में बाढ़ आई थी। तो विद्यार्थियों इसके बाद जो लेखक है, 2:30 बजे तक बाढ़ का पानी नहीं आया। तो जैसा कि जो लेखक है वो सोच रहा था पुरानी यादें, तो 2:30 बजे तक भी बाढ़ का पानी नहीं आया, जो कि उसे ट्रांजिस्टर से सूचना मिली। तो देखिए जब बाढ़ आई होती है और जैसे वो घर में है, सोया हुआ है, तो उसे अपने परिजनों को भी याद आएगी, जो उसके परिजन हैं, जो स्वजन हैं, जो सगे संबंधी, उनकी याद आएगी, चिंता होगी कि वो कैसे हैं। तो देखिए क्या हुआ, लेखक को अपने स्वजनों की याद आ रही थी कि वो कैसे हैं, और उनके स्वजनों में कौन कौन थे, जैसे जितेंद्र जी थे, विनीता जी थी, इंदिरा जी थी, बाबू भैया आदि, इन लोगों के बारे में सोचने लगा। और उसके बाद क्या करता है वो, देखिए वो पड़ोस में जाता है और वहां पर जाकर वो क्या करता है, टेलीफोन करने की कोशिश करता है पड़ोस में जाकर, क्योंकि उस टाइम पे जो है आपके ये लैंडलाइन फोन चलते थे। तो जब वो सोचता है कि मैं इन्हें फोन करके पूछूं इनके हालचाल, तो यहाँ पर भी क्या छा जाता है, सन्नाटा, यानी उसकी बात नहीं हो पाती, क्योंकि उस समय जो बाढ़ है उससे जितने भी टेलीफोन वायर्स थी, टेलीफोन कनेक्शन थे, सब टूट गए थे, तो उसकी बात नहीं हो सकी। तो उसके बाद क्या करता है, वो लिखने की सोचता है, उसे नींद नहीं आनी होती है, तो लिखने की सोचता है कि मैं कुछ लिखूं, लेकिन फिर उसका मन नहीं करता और फिर से वो पुरानी यादों में खो जाता है। लेकिन फिर वो क्या सोचता है, उसे याद आता है जब एक बार बाढ़ आई थी और कुछ भेड़ें उसमें फंस गई थी। तो कहता है कि पहले तो ये भेड़ें बिल्कुल कैसी थी, बिल्कुल उजली सफेद, यानी बहुत ही जैसे होती हैं, ऊन बनता है उनसे, तो बिल्कुल ये सफेद थी भेड़ें। और अचानक से क्या हुआ, इनका जो रंग है वो धीरे धीरे काला होता गया, उसके बाद भूरा होता गया, मटमैला होता गया। अब आप सोचोगे उनका रंग कैसे बदल रहा है, क्योंकि जो बाढ़ का पानी आया था वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी भी बहा कर लाता है, मटमैला पानी होता है और काफी गंदा पानी होता है। तो ये जो भेड़ें थी, जब पानी इन पर आया तो इनका रंग भी बदल गया, पहले उजली सफेद थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इनका भी रंग बदल गया पूरा। तो इतनी भयावह वहां पर बाढ़ आई हुई थी। तो ये सोच ही रहा था लेखक कि अचानक क्या हुआ 5 बजे, और अचानक से देखिए अब वो उसे जैसे थोड़ी नींद आई थी, जैसे सुबह के समय पे आती है, तो अचानक से वहीं पर किसी ने उसे झकझोर कर उठाया। ओई दाख्यो एछे गेछे जल, यानी कि उसने स्थानीय भाषा में कहा कि देखो बाढ़ का पानी आ गया है, आप उठो जल्दी। और पूरे जो उनका इलाका था वहां से आवाज आने लगी, जैसे लोग चिल्लाते ही हैं कोई बाढ़ आने पर, ओ राम सिंह, ओ मोहन, यानी लोग एक दूसरे को आवाज लगा रहे थे कि बाढ़ आ गई है और सभी अब अपना अपना बचाव करें। तो उसने लेखक को क्या किया, झकझोर कर उठा दिया। आगे क्या हुआ, क्या पानी वहां पर पहुंच चुका था और कैसा वहां पे माहौल था, ये अगली स्लाइड में आप पढ़ेंगे। इसके बाद जब कोई आकर लेखक को झकझोरता है, जगाता है, तो लेखक फिर बाहर जाकर नजारा देखते हैं सुबह के समय क्या वहां पे नजारा था। तो देखिए लेखक देखता है कि जो वहां पर बाढ़ का पानी था वो उनके आसपास भी पहुंच चुका है, उनके इलाके में भी पहुंच चुका है, और बहुत ही खतरनाक वो पानी लग रहा था। उसकी जो लहरें थी बहुत ही तेजी से आगे को बढ़ रही थी उनकी ओर। तो उनके सामने जो थाना था, तो उसके सामने भी क्या है, पूरा पानी भर गया था, जैसा कि उन्होंने कॉफी हाउस में देखा था। इसके अलावा जितनी भी वहाँ झुग्गी झोपड़ियाँ थी, जितने भी फुटपाथ थे, वो भी धीरे धीरे पानी के अंदर समाने लगे और पानी बिल्कुल फेन उगलता हुआ, जैसा कि जो झाग होता है वो उगलता हुआ वहां पर आ रहा था। तो लेखक को लगा
तो उस समय लेखक का ध्यान दिया कि शायद यहाँ पर कुछ बच्चे उछल रहे हैं, कुछ बच्चे दौड़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन गौर से देखने पर जब फिर लेखक ने देखा तो उसे पता चला कि वहां पर जो दक्षिण दिशा है वहां पर कुछ अवरोध है, उससे जो पानी की लहरें हैं वो उछल रही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि बच्चे वहां से आ रहे हैं। तो ये उसका भ्रम था, केवल वहां पे कोई बच्चे नहीं थे, बल्कि पानी अवरोध से क्या हो रहा था, उछल रहा था। क्योंकि जब पानी आता है, अवरोध आता है, तो क्या करता है, उछल जाता है ऊपर को। तो इसके बाद देखिए जब पानी आगे को बढ़ा, लेखक डरा हुआ था। उसने देखा कि जो पानी का पहला रेल आया, यानी पहली जो लहरें आई, वह ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ जी की दुकान के बाएं बाजू पर लहरें नाचने लगी। जो लहरें थी, यहाँ पर एक सेठ जी की दुकान थी इस तरह से, तो उसके बाएं छोर पर ऐसे लहरें नाचने लगी। तो विद्यार्थियों देखिए, जब ऐसा दृश्य होता है तो डर लगती है। तो लेखक को भी डर लगी और वो डर के मारे वो दौड़ते हुए कहां पर आ गए, छत पर आ गए। तो लेखक ने सुनाई दिया, कोई कह रहा था कि ये सोन का पानी है, कोई कह रहा था गंगा का पानी है। तो वहां पर लोग अपने अपने अनुमान से बातें कर रहे थे, चिल्ला रहे थे। इसके अलावा वहां पर देखिए जो लोग थे, कोई किस दिशा में भाग रहा था, कोई किसी अन्य दिशा में भाग रहा था। तो यहाँ पर बिल्कुल भागम भाग शुरू हो गई थी। जिसे जो दिशा दिखती बची हुई लहरों से, वो उधर की ओर भाग रहा था। यानी कि ऐसा भयानक दृश्य वहां पर मौजूद था। लेखक ने देखा उसके सामने जो ईंट की एक दीवार थी, वो भी धीरे धीरे पानी में समा रही थी इस तरह से। इसके अलावा वहां पर एक पुराना ताड़ का पेड़ था, तो इसके भी जो तना था वो धीरे धीरे पानी में समा रहा था, जो ताड़ का पेड़ था। और सामने जो पोल था, उसका जो काला हिस्सा था पोल का, वो भी धीरे धीरे पानी के अंदर समा रहा था, ये जो बिजली का पोल था। तो समझ सकते हैं कि जो बाढ़ का पानी था वो धीरे धीरे सभी चीजों को निगल रहा था, मतलब उन्हें अपने में समा ले रहा था, जो बाढ़ का पानी था। अब देखिए लेखक क्या कहता है। लेखक सोचता है वहां पर, काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर, तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी वह भी चोरी हो चली। तो देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर जो लेखक है वो कह रहा है कि काश मेरे पास कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन नहीं है, ये भी बहुत बढ़िया है। ऐसा इसलिए कहता है, देखिए इससे पहले भी जो लेखक था वो कई बार बाढ़ का अनुभव कर चुका था। इस बार वो पहली बार खुद ही भुक्तभोगी बना हुआ था, यानी कि खुद ही बाढ़ में घिरा हुआ था। अगर उसके पास मूवी कैमरा या रिकॉर्डर होता तो वो रिकॉर्ड करने में लग जाता इस दृश्य को, तो वह उसका पूरा अनुभव नहीं ले पाता। लेकिन तभी वो कहता है कि ये काफी अच्छा है कि मेरे पास टेप रिकॉर्डर भी नहीं है, मूवी कैमरा भी नहीं है, और एक जो कलम थी मेरी जिससे मैं लिखता वो भी नहीं है। यानी कि मैं अब फ्री हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कहता है वो। जो लेखक कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं केवल अब क्या कर रहा हूं, इस बाढ़ का यहाँ पे अनुभव ले रहा हूं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो विद्यार्थियों, ये था आपका पाठ इस जल प्रलय में। तो इस पाठ के माध्यम से आपने देखा कि जो लेखक है उसने बिहार क्षेत्र में जो बाढ़ आती है, हर साल ही आती है वहां पर, इस साल भी आई हुई है, काफी उसके इलाके जलमग्न हो चुके हैं, बहुत नुकसान भी हो रहा है वहां पर बिहार में। तो देखिए उसने बाढ़ का यहाँ पर एक सजीव दृश्य हमारे सामने उपस्थित किया कि कैसे कई लोग उसमें काफी दुखी रहते हैं, कई लोग उसी में आनंद का, जैसे आपने मुसहरी समाज के बारे में पढ़ा था जो नाच गा रहा था, आपने नवयुवकों के बारे में पढ़ा कि वो नाव चल रही थी बाढ़ में, उनका गाने बज रहे थे ट्रांजिस्टर में, कॉफियां बन रही थी और यानी नाच गा रहे थे। तो समझ सकते हैं कि जो बाढ़ है कई लोगों के लिए काफी दुख लेके आता है, कई लोग उसी दुख में कुछ आनंद के पल भी निकाल लेते हैं। और ये था आपका पाठ इस जल प्रलय में। तो विद्यार्थियों, उम्मीद है यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही।